गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। भजनपाल भाटी एजुकेशन ग्रुप की टीचर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर चला है, जिसमें हमने अभी तक धन कल्याण केंद्रित परिभाषा पढ़ी थी और कल्याण केंद्रित परिभाषा पढ़ी है। अब हम पढ़ने वाले हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। ठीक है, दुर्लभता केंद्रित परिभाषाएं। जो हमारी कल्याण केंद्रित परिभाषा थी उसको ज़्यादा टाइम तक टिकी नहीं रही थी, क्योंकि हमारे प्रोफेसर रॉबिन्स ने 1932 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जिसमें प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की कटु आलोचना उन्होंने की थी। कि उन्होंने कहा था कि जो हमारा अर्थशास्त्र है केवल भौतिक सिद्धांतों पर ही आधारित नहीं है, भौतिक साधन ही नहीं है, अभौतिक साधन भी है। अतः उन्होंने मानव को समाजवादी ने बताकर उन्होंने जो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दी थी, उन्होंने कहा था जो हमारा मानव है, मानव के जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें मानव कल्याण की बातें करनी चाहिए। मानव विज्ञान है ये, सामाजिक विज्ञान नहीं है। तो उन्होंने ये वाली बातें कही थी, इसलिए उन्होंने भौतिक एवं अभौतिक दोनों साधनों को इन्होंने शामिल किया था। जो हमारे प्रोफेसर मार्शल थे उन्होंने कहा था कि इसमें केवल उसमें सेवाओं तो सम्मिलित की थी, लेकिन डॉक्टर, वकील, इनकी सेवा उन्होंने सम्मिलित की थी जो धन कमाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल ने कहा है अर्थशास्त्र का संबंध चाहे किसी से भी हो, परंतु इतना निश्चित है कि इसका संबंध भौतिक कल्याण के कारणों से नहीं है। उन्होंने कहा है अर्थशास्त्र का संबंध चाहे किसी से भी हो, परंतु इतना निश्चित है कि भौतिक कल्याण के कारणों से इसका संबंध नहीं है। उन्होंने प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन की कटु आलोचना की है। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा भौतिकता की ओर उन्मुख है, भौतिक सुख के साधन है। प्रोफेसर मार्शल ने इन विचारों की आलोचना की है। उन्होंने कहा है अर्थशास्त्र भौतिक एवं अभौतिक साधनों में अंतर करना कठिन है। जो हमारा अर्थशास्त्र है वो कहता है कि भौतिक एवं अभौतिक साधनों में अंतर करना कठिन है। भौतिक साधन भी मानव कल्याण में अभौतिक साधन भी मानव कल्याण में वृद्धि करते हैं। अर्थशास्त्र में भौतिक साधनों के साथ साथ अभौतिक साधनों का भी अध्ययन करना चाहिए। अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान बताया था, जबकि हमारे प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को मानव विज्ञान बताया है। अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है, वो संसार के सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, यह वो समाज में रह रहा है या जंगल में रह रहा है, पर्वतों पे रह रहा है। ठीक है, सब जगह अर्थशास्त्र आपका लागू होता है। ठीक है, इसमें आपके साधु सन्यासी सभी पर यह अर्थशास्त्र लागू होता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति पर तो लागू होता ही होता है, लेकिन साधु सन्यासियों पर भी यह लागू होता है। जो धन नहीं कमाते उन पर भी यह लागू होता है, जबकि प्रोफेसर मार्शल ने जो धन कमाते हैं केवल उन व्यक्तियों पर लागू किया था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बारे में तटस्थ है। प्रोफेसर मार्शल अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान बताया था, उसमें अच्छे बुरे का ज्ञान, जो हमारी अर्थशास्त्र है अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है, ये प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। मतलब कि उन्होंने कहा था अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है जिसमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराया जाता है। जबकि हमारे जो प्रोफेसर मार्शल हैं उन्होंने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान नहीं, जो वास्तविक जीवन से संबंधित है। इसमें अच्छे काम भी होंगे और बुरे काम भी होंगे। अर्थशास्त्र का क्षेत्र संकुचित हो गया है। कल्याण केंद्रित परिभाषाओं ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया है, क्योंकि उनके अनुसार अभौतिक, अनार्थिक एवं असामान्य क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त मुद्रा रूपी पैमाने, वस्तु विनिमय क्रियाओं को ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर कर दिया
था। तो प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया था। डिफरेंस दिए हुए हैं कुछ एडम स्मिथ और मार्शल की परिभाषाओं में। परिभाषा का केंद्र क्या था? एडम स्मिथ के अनुसार धन का विज्ञान है, उन्होंने भौतिक कल्याण का विज्ञान बताया था। अधिक से अधिक धन कमाना इसका मोटिव था भौतिक कल्याण में वृद्धि करना। धन का अर्थ संकुचित था, केवल बहुमूल्य वस्तुओं तक ही सीमित था, जैसे मुद्रा, सोना, चांदी। विस्तृत है, धन में समस्त भौतिक साधनों को शामिल किया जाता है। मानव, आर्थिक मानव जो वास्तविक मानव जगत से नहीं मापा जाता। जो हमारा आर्थिक मानव है उसका ही अध्ययन किया गया था, वास्तविक जगत का नहीं। हाड़ मांस का बना वास्तविक मनुष्य ही समाज में रहता है। तो ये थी एडम स्मिथ और मार्शल का परिभाषाओं में डिफरेंस, और हमने अभी पढ़ा था उसकी आलोचनाएं प्रोफेसर मार्शल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल डालूंगी। कल हम पढ़ेंगे दुर्लभता केंद्रित परिभाषाएं। सभी बच्चे वीडियो देखते रहें। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं, हम बहुत टैलेंटेड हैं, हमें वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एक साथ एग्ज़ाम आएंगे तो हम एग्ज़ाम दे आएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे से कह रही हूँ ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहें। इकोनॉमिक्स आपका ऐसा सब्जेक्ट है, अगर नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा।